So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 11. We are in the chapter motion in straight line. It is also called motion in one dimension, two dimension. हम लोग रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, different types of motion, and then we started about motion in straight line, horizontal motion, one dimensional motion. In previous video we studied about position time graph. क्या था ये याद है? रेस्ट, नो मोशन. Position time graph is always gives the velocity. Velocity time graph, it is also what? Uniform velocity. अच्छा से देखिए ग्राफ को, velocity time graph है. Velocity time graph, it is अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसके हम डिस्कस किए थे, बहुत ईजी है. और अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इज ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी, ऑल द वेलोसिटी का सम बाय टोटल टाइम टेकन. क्लियर है? इट इज ऑल्सो अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट इज द वेलोसिटी व्हाट? डिक्रीजिंग वेलोसिटी. इट इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी. दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. Ununiform velocity, but velocity is increasing uniformly. It is the velocity which is decreasing uniformly. So it is ununiform motion, ununiform velocity, ununiform velocity, ununiform motion. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट मोशन है. यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में देयर इज नो मोशन. हियर इज पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी. इतना क्लियर है? बहुत सिंपल बात है. ये ग्राफ से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. इस बात को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ाते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन. क्या होता है एक्सीलरेशन? का मीनिंग समझ में आता है? कभी बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या? ध्यान से एक सिंपल सा एक डाटा दिखाते हैं आपको. एक डाटा समझिए. कोई फिक्स पॉइंट है, किसी का बॉडी 1 सेकेंड में 2 मीटर दूर गया, मतलब उसका वेलोसिटी फर्स्ट सेकेंड में कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन उसको लगता है कि नहीं हम धीरे चल रहे हैं, तो 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड. यानी 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या था? 3 मीटर पर सेकेंड. मतलब वो 3 मीटर चला. इसका मतलब वो दूसरा सेकेंड में 3 मीटर चला. अनयूनिफॉर्म है. पहला सेकेंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर है पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना? 3 मीटर पर सेकेंड है. 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ा के कितना कर दिया? 4 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है. वेलोसिटी में डीवी माइनस चेंज इन वेलोसिटी. 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड के बाद हो गया उसका 4 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. द चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस. द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सीलरेशन. तो बोलेंगे यहां से यहां तक क्या हो रहा है बॉडी में? बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली ही पढ़ना है, इसलिए हम यूनिफॉर्म का एग्जांपल दिखे आपको. अनयूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में नहीं पढ़ रहा है. यहाँ पे बॉडी में वेलोसिटी का बढ़ना हुआ देखिए. 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. 1 सेकेंड में 2 मीटर, मतलब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. इस सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड. इन चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी. देखिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. एंड चेंज इन टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड पर सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं. तो व्हाट द एक्सप्रेशन हियर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट क्या होता है? 1 मीटर पर सेकेंड. तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट होता है इसका. तो सबसे पहला बात, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ वेलोसिटी का बढ़ना. जैसे साइकिल चला रहे, पैडल जोर जोर से मारिएगा तो आपका वेलोसिटी बढ़ेगा. वेलोसिटी का बढ़ना, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी. अब वेलोसिटी भी अगर चेंज होने लगेगा तो क्या बोलते हैं उसको? एक्सीलरेशन. द नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? रिटार्डेशन. ये सब पहले ही पढ़े आप लोग. इसके बारे में पढ़ना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे. और हम लोग का सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ, वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. और भी एग्जांपल दिखाएंगे. तो कोई सिंपल सा कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन देन द रेट ऑफ व्हाट? चेंज ऑफ वेलोसिटी is called, the rate of change of velocity is called what?
एक्सीलरेशन। एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इन दिस एग्जांपल यहाँ से कोई बॉडी ओ से ए बी सी पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी है। 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। तो वेलोसिटी इंक्रीज होना इज सिंपली कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म ही पढ़ना इसलिए यूनिफॉर्म का ही एग्जांपल दिखाए। सो एक्सेलरेशन जब भी निकालने पड़ेगा एक ही फार्मूला अभी तक आपको मिला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा अभी मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी क्या होता है और एक टाइम नीचे में तो मीटर पर सेकेंड, और जो डायमेंशन चैप्टर पढ़ दिया एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ। इसका डायमेंशन क्या होगा, एल का 1 और टी का -2, और ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ये सब बात, नोट कीजिए बता रहे हैं। लुक नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। किसी का वेलोसिटी का डाटा दिखाते हैं। मान लीजिए ओ से स्टार्ट किया, ए पहुंचा, बी पहुंचा, सी पहुंचा, डी पहुंचा, ई एफ जी एच एंड सो ऑन। ए में वेलोसिटी था उसका 3 मीटर पर सेकेंड, उसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सी में एक इक्वल टाइम इंटरवल है, टाइम बराबर लग रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में ऐसा देख रहे हैं, और सी में हो गया उसका 7 मीटर पर सेकेंड। डी में भी उसका क्या है 7 मीटर पर सेकेंड। ई में भी क्या है उसका 7 मीटर पर सेकेंड। एफ में क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और एच में हो गया मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हम लोग को देखा गया वेलोसिटी, सब इक्वल टाइम इंटरवल में लिखा हुआ है। सपोज ए बी सी डी, ए में पहुंचने वाली 1 सेकेंड, वेलोसिटी इतना था, तो 2 सेकेंड, सब 2 सेकेंड होगा। अब बताइए अगर हम पूछे ओ से लेके चाहे ए से लेके सी तक में कैसा मोशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ए से लेके डी तक, सॉरी ए से लेके सी तक, ए बी सी, वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, मतलब उस पोर्शन में उसके पास क्या है एक्सेलरेशन है। और कितना रेट से बढ़ रहा है देखिए, 3 से 5 से 7, तो क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब बताइए सी से लेके अगर हम बात करें ई तक क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। सी से ई पहुंचने में वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी सेम है या नहीं, सेम है, तो क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। फिर बोलेंगे ई से लेके एच तक में वेलोसिटी इज क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ई से लेके एच तक में 7 6 5 4 वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये क्या हो गया अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, यहाँ का पोजीशन को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वेलोसिटी में कम होना, हिंदी मंदन, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा है। और कितना हो रहा है 1 का रेट से कम हो रहा है कि नहीं, और माइनस क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी कम हो रहा है। अगर प्लस लिखते हैं बढ़ने वालों के लिए तो माइनस आपको दिखाना पड़ेगा, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और एक समय हो सकता है 0 हो जाए, है कि नहीं। कोई बस चलना शुरू होता है, क्या धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। उसके बाद वो एक बार स्मूथ हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर जब रुकने का बारी आता है तो धड़ाम से जाके वहीं ब्रेक नहीं लगाता है, वो फिर धीरे 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 अपना वेलोसिटी कम करता है, और एक समय आता है जाके रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी विल भी क्या होगा 0, फाइनली वेलोसिटी विल भी 0 जो भी होगा। तो इस तरह से कोई मोशन होता है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना इस तरह का वेलोसिटी का ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी। तो शुरू में वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, शुरू में वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉल्ड व्हाट एक्सीलरेशन। ये पोर्शन का ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। आफ्टर दिस द वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, आफ्टर दिस द वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी विल क्या होगा, कम होते होते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वापस
क्या हो जाएगा, टाइम वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बोलेंगे, जीरो है। देन इस पोर्शन में देखिए ओ से ए बी एंड सी पहुंच गया, क्लियर। ओ ए बी से हम ग्राफ बनाया है, ओ से ए वेलोसिटी बढ़ रहा है, बी ए से बी वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड बी से सी वेलोसिटी इज क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। इट इज कॉल्ड व्हाट, रिटार्डेशन। क्लियर है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान सुन लीजिए। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इज द एरिया ऑफ द, इसका जो एरिया होगा ना, ध्यान सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया ऑफ, जो प्लॉट किए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इज गिवन बाय दिस एरिया। अब एरिया निकालने के लिए आपको दो गो ट्रायंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, ट्रेपेजियम, जैसा मन किया वैसा बना सकते हैं। अंडरस्टूड। एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा फील हो रहा है, क्या होता है एक्सेलरेशन, नोट कर लीजिए। और क्या होता है सबसे मेन बात, एरिया ऑफ द प्लॉट, ये जो एरिया होगा वो एरिया क्या बताएगा, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन द गिवन टाइम। यहां से टाइम पता चल जाएगा और यहां से हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करेंगे, उसका एरिया जो निकलेगा, एरिया विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द गिवन टाइम पीरियड इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है, नोट कर लीजिए। So, कौन है? Now, type 1 question. The displacement of a body in time t is s is equal to 3t square plus 4t minus 5 मीटर। किसी टाइम t में, ध्यान सुनिए, टाइम t में उसका डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी का 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 है। एंड क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा। इस चैप्टर में हम जब पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो शुरू से पढ़ रहे हैं, पिछला वीडियोस देखे होंगे, उनको पूरा समझ में आएगा। आपको याद आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े थे हम लोग, dy बाई dx पढ़े थे। x का स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, तो t का स्क्वायर के रूप में कहते तो क्या 2t होगा। t का क्या होगा 1, जैसे x का 1 तो t का 1। डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े थे, अभी यूज होने वाला है। तो देखिए कोई बॉडी का क्या दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क एकदम आराम से ला सकते हैं। s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। तो व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन बाय ds बाई क्या होता है dt, मतलब इस s को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए, 3 को कुछ नहीं करना है, t का स्क्वायर 2t1, x का स्क्वायर 2x1। याद आ रहा है सबको, अगर पहले से देखे होंगे तो 4, जैसे x का 1 होता है तो t का भी क्या होगा 1, और जिसमें x नहीं होता है कांस्टेंट का क्या होता है 0। यानी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ गया 6t प्लस 4। द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय इन टर्म ऑफ t 6t प्लस 4, और टाइम भी क्वेश्चन में दिया हुआ 3 सेकेंड। तो पुट करिए क्या होगा 6 इंटू 3 प्लस 4 20, t की जगह 3 पुट करिए, क्वेश्चन में दिया हुआ तो क्या होगा 22, 18 प्लस 4 22 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। अंडरस्टूड। वेलोसिटी कैसे निकालें, एक और एग्जांपल दिखाएंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन का रेट, कैसे एक्सीलरेशन निकल रहा होगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, और वेलोसिटी हम लोग t के टर्म में निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं 6t प्लस 4। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर में t का 1 होता है, t का 1 जैसे x का 1 टाइम का 1, तो 4 का क्या होगा 0, यानी 6 हमेशा कांस्टेंट आएगा, t इसमें नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। एक और बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए।
Try one more question. S is given by 4t square minus 5t minus 1. S दिया हुआ आपको. Find first velocity when time is equal to 4 सेकेंड and find its acceleration. Try it. चलिए इसको ट्राई कीजिए. दूसरा क्वेश्चन लिख दें. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. चैप्टर इसी तरह से पढ़ना है हम लोग को. ट्राई दिस क्वेश्चन. तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 1. और किस में दिया हुआ है? मीटर में ही दिया होता है. लिख लीजिए. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बोलिए क्या होगा? 4 बाहर में 2t1, 5 बाहर में t का 1, 1 का 0, 8t माइनस 5. कोई भी कर लिए होंगे. अब टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4 सेकेंड. वेलोसिटी इज गिवन बाय 8 इंटू 4 माइनस 5 27. उस थर्ड सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना था? 27 मीटर पर सेकेंड. तीसरा सेकेंड में उसका वेलोसिटी विल चेंज एंड बिकम्स 27 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या होगा? dv बाई dt. वेलोसिटी को t के टर्म में लिखना है. कितना वेलोसिटी? 8t माइनस 5. इसको देखना है कि नहीं? 8t माइनस 5. अब बोलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. 8t का 1, 5 का 0, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the rate of change of velocity called acceleration. Understood? कभी कभी नेगेटिव में आंसर आ जाएगा तो बोलेंगे देयर इज रिटार्डेशन. नोट इट डाउन. एक और देते हैं. Try one more question. The displacement of a body in time t is s equal to t square minus 5t minus 8 and find its velocity when t is equal to 3 seconds and find its acceleration. Try this question. बन गई सबको? क्या व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस केस? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बोलिए क्या दिया हुआ है? t का स्क्वायर माइनस 5t माइनस 8 मीटर. तो क्या होगा? डिफरेंशिएट. वेलोसिटी इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्या होगा? 2t माइनस 5 इंटू 1 इंटू 8 0 2t माइनस 5. पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. 2 इंटू 3 माइनस 5 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब वेलोसिटी कितना हो गया उसका 3 सेकेंड के बाद? 1 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? वेलोसिटी इज गिवन बाय क्या है? 2t माइनस 5. वेलोसिटी इज गिवन बाय 2t माइनस 5. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv बाई dt. 2 इंटू 1 माइनस 0 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नोट कर लीजिए. सो द बॉडी सपोज ओ से चलना शुरू किया. सो इनिशियल वेलोसिटी एंड डू यू नो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? u एंड v सबको जानते होंगे. ओ से चलना शुरू किया, ए में पहुंच गया, बी में पहुंच गया, सी में पहुंच गया, डी ई एंड एफ. वेलोसिटी के बारे में लिख रहे हैं. इन मीटर पर सेकेंड में लिखा हुआ है. सपोज 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है. और यहाँ से स्टार्ट किया चलना. यहाँ पे 0 था वेलोसिटी. हम पूछेंगे ओ से सी के बीच में u क्या है, v क्या आपको पता है? आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में. तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो O से C में इनिशियल क्या होगा? 0. 0 से स्टार्ट किया ऐसे बोल रहे हैं. और C में कितना हो गया? 4. हम बोलेंगे A से D तक में. A से D व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? A से D बोलेंगे तो अब A में आपका जो वेलोसिटी होगा वही क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा. आपको जानते होंगे, बस आपको रिफ्रेश कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं इन सब टॉपिक को अगला वीडियोज में. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी. कहाँ पे देखना है आपको? d में देखना है. d में कितना है? 2. मतलब अब इस तरह अगर इस क्वेश्चन में पूछेंगे a to d एक्चुअली में क्या हुआ?
लीनियर मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म है, भले बीच में कुछ कोई मतलब नहीं हमको। ए से डी में ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, नो एक्सेशन। इस भले अंदर में बीच के दौरान हुआ होगा, होने दो। एक और पूछते हैं, सी से एफ बॉडी रेस्ट में आ गया, वापस बॉडी चलना शुरू भी क्या था रेस्ट में, और वापस क्या आ गया? रेस्ट में आ गया। तो व्हाट इज यू एंड व्हाट इज भी? यू इज द इनिशियल, शुरू का वेलोसिटी। जब हम लोग शुरू करते हैं, शुरू यहाँ से वक्त होने दीजिए, लेकिन इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी एफ रेस्ट में आ गया तो 0 हो गया। मतलब क्या हो गया? बॉडी में रिटार्डेशन आया है। अंडरस्टूड? तो ये सब बहुत बेसिक चीज बता दिए। तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन क्या क्या होता है, उसको प्रूव कैसे करते हैं, उनको कैसे यूज करेंगे बताएंगे। एनसीईआरटी का पहला 3 पेज पढ़िएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आप जब भी अगला वीडियो अटेंड करें, इन तीनों पेज को पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज नोट कर लीजिए।